2026 टी20 वर्ल्ड कप जो भारत में हो रहा है उसमें जितने भी विवाद की स्थिति खड़ी की जा सकती है, पाकिस्तान बिल्कुल बंदोबस्त उसका कर रहा है। सबसे पहले उसने बांग्लादेश को भड़काया, भाई साहब तुम मना करो कि इंडिया हम नहीं खेलने जाएंगे, हमारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट करो। आईसीसी ने मना किया, उसके बाद बीसीसीआई मना ही कर चुकी थी। अब उसी के मूल का क्रिकेटर जो यूएसए का फास्ट बॉलर अली खान, उसने कह दिया है कि भारत ने हमारा वीजा रिजेक्ट कर दिया। उसने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया जो हलचल मचा दिया पूरा। तो एक विवाद की स्थिति भी खड़ी हो गई। तो देखिए प्रोपोगेंडा जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के जुड़े प्लेयर्स का प्रोपोगेंडा जो है, जो भारत में ये टी20 वर्ल्ड कप को बदनाम भी कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया एक तरह से पाकिस्तान पे एक तमाचा भी है। तो सबसे पहले हम विवाद का स्थिति जानते हैं। तो सबसे पहले विवाद था कि इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट किया, श्रीलंका से उसने पोस्ट किया कि श्रीलंकाई उच्चायोग में हम बैठे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार ने हमारा वीजा जो है रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन केएफसी ने दिल जीत लिया है, उसका पोस्ट था। अब क्या हुआ, विवाद ये हुआ कि पहले तो लोग सोचे कि भाई साहब ये श्रीलंका में क्यों है, और दूसरा ये हुआ क्या भारत सरकार सच में पाकिस्तान मूल के प्लेयरों को इंडिया में आके खेलने नहीं देगा, क्या टी20 वर्ल्ड कप इतना विवादित हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि फंसा कौन कौन था। यूएसए के 4 प्लेयर थे जो फंसे थे, इसके अलावा तो चारों प्लेयर थे। अब ये जानते हैं कि क्या सच में भारत सरकार नहीं आने दे रहा है, पाकिस्तान मूल के क्रिकेटरों को नहीं आने देगा इस बार। तो देखिए इसका सीधा जवाब है नहीं। देखिए पाकिस्तान मूल के जो भी क्रिकेटर हो, किसी भी देश के हों, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल है। जब वीजा रिक्वेस्ट उनकी आती है भारत में आने के लिए, तो उनसे पहले स्पेशल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग उनकी होती है। उन प्लेयरों को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास भेजा जाता है और वो कंसर्न बोर्ड को लेटर लिखते हैं। जैसे यूएसए का है तो यूएस को एक लेटर लिखा गया होगा कि भाई साहब इसके बारे में एडिशनल जानकारी दो कि पाकिस्तान से छोड़ के यूएस में कब से आया है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें। तो वो जानकारी एडिशनल मांगी जाती है। एक्स्ट्रा मतलब एक सेंसिटिव मामला माना जाता है कि पाकिस्तान मूल का कोई भी हो, आप समझ सकते हो कि क्यों सेंसिटिव माना जाता है। पाकिस्तानियों को कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो इस वजह से भी उनको उनके हिसाब से एक स्पेशल प्रोटोकॉल है। तो उस प्रोटोकॉल के तहत ये रिजेक्शन नहीं है, एक तरह से डिलेमेंट है, एक डिले हो रहा है। तो अब जानते हैं आईसीसी और यूएसए क्रिकेट बोर्ड का टेंशन क्या है। तो यूएसए क्रिकेट बोर्ड का टेंशन ये है कि हो सकता है वीजा में अगर डिले हो तो स्क्वाड में उन्हें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 7 तारीख को उनका पहला मैच भारत से ही है और यूएसए भारत के ग्रुप में ही है। तो इस वजह से उनका बस इतना कंसर्न है। दूसरा देखिए आईसीसी के रेपुटेशन का सवाल है। एक तो लोग कहते भी हैं कि आईसीसी बीसीसीआई का फेवर करता है अगर, और ये भी है कि आईसीसी के कोई इवेंट होते हैं तो जो होस्ट नेशन होता है वो बाउंड होता है बिल्कुल कि किसी भी देश का कोई भी प्लेयर हो उसे वीजा तत्काल दिया जाए और जल्दी जल्दी प्रोसेस किया जाए, रोक नहीं सकते। लेकिन भारत एक अलग स्पेशल प्रोटोकॉल से फंसा हुआ है, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान के केस में वो अलग सतर्कता बरतता है। इस वजह से भी बीसीसीआई और भारत सरकार का भी एक अपना वो है, सिक्योरिटी कंसर्न है। तो ये इसमें आईसीसी भी जबरदस्ती दबाव बीसीसीआई में नहीं बना सकता, भारत सरकार पे नहीं बना सकता। लेकिन आईसीसी का एक रेपुटेशन है, भाई साहब यार तुम्हारा ये इवेंट है लेकिन ऐसे हो रहा है, मनमानी हो रहा है। तो ये चीजें आईसीसी का वो है। तो अब बात करते हैं कि क्या ये पहले भी ऐसा हो चुका है। तो देखिए इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। पाकिस्तानी मूल के क्रिकेटर किसी भी देश से खेलते हैं, लेकिन अगर इंडिया में खेलने आते हैं, कितने भी बड़े प्लेयर हो, कितने भी पुराने प्लेयर हो जो जाके उसी देश में बस गए हैं, लेकिन उनकी स्पेशल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग होती ही होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बाद मामला जाता है, वो थोड़ा डिले करते हैं। देखिए अब हम सबसे पहले उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत मशहूर होता है, अभी रिसेंटली उन्होंने संन्यास लिया है। उस्मान ख्वाजा इतने बड़े प्लेयर थे। शोएब बशीर जो इंग्लैंड के हैं, मोइन अली है इंग्लैंड के। तो इन लोगों के केस में भी जब इंग्लैंड की टीम या ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भारत आती है, जब भी आती है, और ये लोग अगर प्लेयर प्लेइंग 11 या स्क्वाड में रहते हैं तो उनमें डिले होता है, उनके वीजा प्रोसेस में थोड़ा सा डिले होता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पेशल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग करती है, उनसे एडिशनल उनका इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, कंसर्न जो भी बोर्ड होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, बस इसको नया चीज तैयार किया है, पाकिस्तान ने नया विवाद खड़ा किया। देखिए ये सब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान चाहती है कि भारत में ये आसानी से और सफलतापूर्वक ये जो वर्ल्ड कप ना हो। तो जो क्रिकेटिंग नेशन है उसमें बीसीसीआई को नीचा दिखाने का मौका मिल जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इस वजह से वो नया प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि भारत सरकार जो है ये प्रोसेस यूएस के पाकिस्तानी मूल के प्लेयर के साथ ही रखी है। इटली, कनाडा, ओमान में भी पाकिस्तानी मूल के प्लेयर हैं, उनके भी वीजा में स्पेशल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को उनका भी केस भेजा जा रहा है। अली खान हुए और यूएसए की पूरी टीम श्रीलंका में इस समय प्रैक्टिस कर भी रही है। वर्ल्ड कप की तैयारी वो श्रीलंका में कर रहे हैं, तो उनके लिए 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। बम्बई में उनको पहला मैच खेलना है 7 तारीख से इंडिया से ही। तो भारत सरकार या फिर बीसीसीआई या बोर्ड या आईसीसी सब यही चाहते हैं कि ये अच्छे से हो। देखिए किसी के प्रोपेगेंडा फैलाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट भारत पहले भी बहुत अच्छे होस्ट करा चुका है। अभी 2023 का वर्ल्ड कप आप देखें, भले इंडिया नहीं जीता, लेकिन टूर्नामेंट के फाइनल में अहमदाबाद में आप देखें किस तरह का शो हुआ था, कितना ग्रैंड उसको फाइनल बनाया गया था। तो भारत सरकार या बीसीसीआई पूरा सहयोग करती है खेल में, खासतौर पर क्रिकेट हमारा बहुत ही दिल से जुड़ा हुआ खेल माना जाता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।